हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ये जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है और मैं ये काफ़ी दिन बाद अपडेट कर रही हूँ। चलिए पहले हम देखते हैं, पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे जैसा कि आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा। पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे एक एक वर्ड को, एंड देन फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। देखते हैं पैसेज में क्या लिखा हुआ है। पैसेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है, देखते हैं क्या लिखा है। पैसेज में लिखा है, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड arise in order to take the advantage of important economy of scale in production। इसमें काफी सारे वर्ड हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। पहले लिखा है वर्ड इंट्रा, ठीक है। तो इंट्रा एक वर्ड है और एक वर्ड होता है इंटर। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, ठीक है। किसी एरिया के अंदर, किसी दायरे के अंदर, सपोज है कि किसी स्टेट के अंदर, किसी कंट्री के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, कुछ भी हो सकता है। तो इंट्रा मतलब विद इन, कहीं पे भी ये वर्ड लगा हो, और इंटर मतलब होता है कि उस दायरे के आउट ऑफ, मतलब उस दायरे के बाहर, तो होता है इंटर। सो इंट्रा मीन्स हुआ किसी चीज के अंदर। अब बात हो रही है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वर्ड क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब जैसे कि किसी कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकती है। अगर जैसे कपड़े से रिलेटेड बात हो रही है तो हम टेक्सटाइल की बात करेंगे। अगर सर्विस जैसे बैंकिंग फैसिलिटी वगैरह की बात हो रही है तो हम फाइनेंसिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे, रियल एस्टेट की बात करेंगे। तो इस तरह से किसी एक स्पेसिफिक एरिया को इंडस्ट्री कहते हैं। किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे जब काम होता है, ट्रेड होता है, तो उसको इंडस्ट्री कहते हैं। यहाँ पे बात हो रही है इंट्रा इंडस्ट्री मतलब विद इन द इंडस्ट्री। लेट्स सपोज इज विद इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि फैब्रिक इंडस्ट्री। इमेजिन कर लेते हैं माइंड में। तो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड अराइज in order to take the advantage of important economy of scale in production। इकोनॉमी ऑफ स्केल ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब होता है एक बड़े पैमाने पे काम करना। जैसे कि अगर टाटा है तो वो अपनी कॉफी सेल करता है, तो उसके पास क्या है, अपने खुद के कॉफी के खेत हैं, बीन्स वो खुद उगाता है। फिर मतलब जो टाटा कंपनी है उसके खुद के खेत होते हैं, उगाता है, उनको प्रोसेस करता है, फिर खुद ही सेल करता है। तो इकोनॉमी ऑफ सेल का मतलब होता है कि बहुत बड़े पैमाने पे, चाहे एक छोटी ही चीज हो बट उसको एक बड़े पैमाने पे काम करना। तो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड अराइज होता है इन ऑर्डर टू टेक द एडवांटेज ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल। एक ही इंडस्ट्री के अंदर जब बड़े पैमाने पे जब काम करते हैं तो उसका एडवांटेज लेने के लिए ज्यादा ट्रेड अराइज होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं ना। देखिए, जब बड़े पैमाने पे काम करेंगे, अगर लेट्स सपोज कि सारा काम हम खुद ही कर रहे हैं, हम खुद ही जो है बीन्स उगाते हैं, खुद ही प्रोसेस करते हैं, खुद ही सेल करते हैं, जो भी मार्केटिंग की चेन है वो सब हम खुद देख रहे हैं, तो क्या होगा, हम कॉस्ट कम कर सकते हैं, रिड्यूस हो जाएगी कॉस्ट हमारी। जो भी मार्जिन देना पड़ता है बाहर वो हमें नहीं देना होगा, तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, ज्यादा मैक्सिमम मतलब सब कुछ ज्यादा प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और लोअर कॉस्ट पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर बता रहा है कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड अराइज इन ऑर्डर टू टेक द एडवांटेज ऑफ इम्पोर्टेंस इकोनॉमी ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन। दैट इज इंटरनेशनल कंपटीशन फोर्स ईच फर्म और प्लांट इन इंडस्ट्री कंट्री टू प्रोड्यूस ओनली वन। कहता है कि जो इंटरनेशनल कंपटीशन है, यानी कि कई देशों से में जो कंपटीशन हो रहा है, वो जो फोर्स अराइज हो रहा है सभी फर्म और प्लांट के ऊपर इन इंडस्ट्री कंट्री टू प्रोड्यूस ओनली वन। इतना फोर्स, इतना जो कंपटीशन अराइज हो रहा है, उससे हो क्या रहा है कि एक ही तरह की चीज बनाई जाए, ये समझ में आता है। और एट मोस्ट ऑफ फ्यू, या फिर उस मतलब मोस्ट ऑफ फ्यू क्या होता है, वेराइटी एंड स्टाइल of the same product rather than many different variety और style। मतलब बहुत ज्यादा उसमें वैरायटी ना रखी जाए, एक ही जैसा प्रोडक्ट बनाए। एक जैसा प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसा प्रोडक्ट एक जगह एक मशीन बना रही है तो वो बल्क में बना सकती है ना, तो वो यही बात बता रहा है कि ज्यादा उसमें वैरायटी ना रखे और एक ही जैसा प्रोडक्ट एक जगह एक प्लांट मशीनरी बनाए। फिर कहता दिस इज क्रूशियल इन कीपिंग द यूनिट कॉस्ट लो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जैसे कि हम यूनिट कॉस्ट लो कर सकते हैं विथ फ्यू वेराइटी एंड स्टाइल, जब हम फ्यू वेराइटी और स्टाइल को फॉलो करते हैं। मोर स्पेशलाइज्ड एंड फास्टर मशीनरी कैन बी डेवलप फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन एंड अ लॉन्गर प्रोडक्शन रन। अगर कैसा हो, फ्यू मतलब वेराइटी कम होगी, यानी कि कम देखना हो, एक ही जैसे सारे पीस निकालने हैं तो मशीन से हम फटाफट बना सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि ज्यादा कंटिन्यूअस प्रोडक्शन हो पाएगा, प्रोडक्शन को रोकना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा चीजें, बस कटा एक जगह कोई पीस है, सपोज इस कपड़े का साइज एक जगह कटा, फटाफट बन के निकलता चला गया, तो वो लॉन्गर प्रोडक्शन जो है चल पाएगा। द नेशन देन इंपोर्ट अदर वेराइटी, कह रहे एक देश में एक प्लांट मशीनरी में एक जैसे कपड़े बन गए, तो अगर उसको वैरायटी चाहिए तो वो दूसरी जगह से ले ले, ठीक है, इंपोर्ट कर ले, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर ले वेराइटीज एंड स्टाइल फ्रॉम द अदर नेशन। फिर कहता इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बेनिफिट कंज्यूमर, एक जो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड है, अगर एक ही इंडस्ट्री का ट्रेड किया जाए तो क्या होगा, कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उसको वाइडर रेंज मिल जाएगी, वैरायटी मिल जाएगी। अगर हम दूसरी कंट्री से ट्रेड करेंगे तो उसको वैरायटी मिल जाएगी। फिर क्या होगा, द ग्रेटर वैरायटी ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट अवेलेबल एट दी लोअर प्राइस। इससे होगा क्या, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल को हर प्लांट एंड मशीनरी फॉलो कर रहा है तो उसकी कॉस्ट कम आ रही है, तो कंज्यूमर को भी वो लोअर कॉस्ट पे प्रोवाइड कर सकता है, लोअर प्राइस पे प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इंट्रा मतलब दूसरे देश से सामान मंगवा लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, तो बहुत ज्यादा वैरायटी भी अवेलेबल हो जाएगी। तो मतलब होगा क्या, इसमें कंज्यूमर का ही मैक्सिमम बेनिफिट है कि उसको वैरायटी भी मिल रही है और लोअर कॉस्ट पे भी अवेलेबल हो जा रहा है। सो लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाएगा, लोअर प्राइस पे, मेड पॉसिबल बाय इकोनॉमी ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन। Because of this, large welfare gain arise from the availability of consumer to greatly increase the variety of goods and they can purchase through trade। ये कह रहे हैं कि इससे जब कंज्यूमर को लोअर प्राइस पे अवेलेबल होगा तो कंज्यूमर क्या करेंगे, ज्यादा सामान खरीद पाएंगे, वैरायटी ऑफ गुड्स होगा और वो ज्यादा परचेज भी करेंगे। फिर क्या कहता है आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बिकम एपरेंट व्हेन टैरिफ एंड अदर ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ ट्रेड अमंग द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन और अ कॉमन मार्केट वर रिमूव्ड इन 1958। अगर जो टैरिफ है, जो टैरिफ का मतलब जो टैक्स वगैरह लगाती है कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब आप इंपोर्ट करते हैं तो टैक्स देना पड़ता है, तो जो टैरिफ है और जो भी बैरियर्स लगाती है, ऑब्स्ट्रक्शन लगाती है, अगर उन सभी को रिमूव कर दिया जाए तो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड को और बेहतर बना सकते हैं। इट वाज फाउंड दैट द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड सर्ज मीन्स होता है कि सडन बहुत तेजी से आगे बढ़ जाना, surge, but most of the increase involved in exchange of differentiated product within each board industry and classification। देखा गया कि जो वो वॉल्यूम है, यानी कि जो ट्रेड है, वो ऑल ऑफ अ सडन जो है इंक्रीज हो गया। सो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट वाज द कंसिक्वेंसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बैरियर टू दी फ्लो ऑफ ट्रेड इन यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में क्या हुआ, जब बैरियर वगैरह रिमूव किए गए तो क्या हुआ, जब बैरियर रिमूव किए गए तो ऑल ऑफ अ सडन जो है हमारा ट्रेड का वॉल्यूम जो इंक्रीज हो गया, यही तो देखा। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्लगिश द इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, स्लगिश मतलब और स्लो हो गया। फ्लो ऑफ यूनिफॉर्म प्रोडक्ट, बिल्कुल एक ही जैसे प्रोडक्ट आने लगे थे, नहीं ऐसा तो नहीं था। फिर क्या हुआ यहाँ पे, स्पोर्ट इन दी ट्रेड वॉल्यूम अमंग दी मेंबर स्टेट, एम्फेसाइज द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हुआ क्या था, ऑल ऑफ अ सडन जो है इंक्रीज हो गया था ना, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्ज वर्ड लिखा है ना, इट वाज फाउंड दैट द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड सर्ज, ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज हो गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोअर प्रोडक्ट प्राइस मींस, लोअर प्रोडक्ट प्राइस का मतलब क्या है, अब जो प्रोडक्ट है वो कम दाम पर अगर मिल रहा है, 100 रुपए का प्रोडक्ट था वो अगर अब 80 रुपए का मिलने लग जाए तो क्या होगा, तो वो उसके हिसाब से ऑप्शन चूज करना है। कंटिन्यूड प्रोडक्शन रन होगा, एब्सेंस ऑफ चॉइस हो जाएगा, इंक्रीज इन ट्रेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाएगा, या इंक्रीज कंज्यूमर परचेजिंग पावर।
अगर 100 रुपीज का कोई प्रोडक्ट था और अगर 80 का मिल गया तो अब क्या हो जाएगा, अब कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी ना। देखिए समझिए यहाँ पर क्या है, जब इकोनॉमी ऑफ स्केल आता है तो क्या होता है, कॉस्ट हम लो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि लोअर प्राइस पे होता है कोई प्रोडक्ट, तो उससे होगा क्या, तो होगा ये, लार्ज वेलफेयर गेन अराइज फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर ग्रेटली इंक्रीज द वैरायटी ऑफ गुड्स दैट कैन परचेज थ्रू ट्रेड। अब क्या होगा कि जो वो है, जो कंज्यूमर है वो ज्यादा जो है प्रोडक्ट खरीद पाएंगे ना, क्योंकि उनकी जो प्राइस है वो अब लोअर प्राइस पे अवेलेबल हो चुका है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इन इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कैन बी सीन इन। जो इंट्रा इंडस्ट्री है, इंट्रा का मतलब है कि सेम ही इंडस्ट्री, सेम इंडस्ट्री में इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है ये जानना चाहता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, द लिमिटेड वेराइटी ऑफ द सेम प्रोडक्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्ट, रिस्ट्रिक्टिव एडवांटेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर समझिए जो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड है वहां पर क्या हो रहा है, इकोनॉमी ऑफ स्केल को टच कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कंपटीशन में जो फोर्स है वहां पर क्या बताया जा रहा है कि लगभग सेम तरीके के प्रोडक्ट ही बनाए जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैरायटी तो कम हो जाएगी, तो लिमिटेड वैरायटी ऑफ द सेम प्रोडक्ट, लिमिटेड वैरायटी ऑफ द सेम प्रोडक्ट, आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, मास प्रोडक्शन ऑफ फ्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट विल रिजल्ट इन। जब बहुत सारा प्रोडक्शन हो और बहुत थोड़ी सी उसमें वैरायटी रखी जाए तो उसे क्या होगा, उसका होगा क्या, लो कॉस्ट ऑफ यूनिट हो जाएगा, एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्री, इकोनॉमी ऑफ स्केल, बेनिफिट टू द कस्टमर एंड इम्प्रूव द इकोनॉमी एंड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इनमें से कौन सी ऐसी बात होगी, अगर मास प्रोडक्शन है और फ्यू वैरायटी है तो फ्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट विल रिजल्ट इन, वो कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर लिखा हुआ है the great variety of differential product available at the lower price made possible by economy of scale। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियल इज, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल की ही वजह से पॉसिबल है मास प्रोडक्शन और फ्यू वैरायटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेवलपमेंट एंड द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीनरी विल लीड टू। अगर स्पेशलाइज्ड मशीन हम यूज करेंगे तो उससे होगा क्या, मोर वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट आएंगे, डिक्रीज कंज्यूमर वेलफेयर होगा, इंपोर्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, या हिंडर द इंट्रा इंडस्ट्री। अगर हम बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाने लग जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दूसरी जो अलग अलग कंट्री है वहां से हमें दूसरे जो है प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे, तो क्या होगा, इंपोर्ट द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये काफी मतलब एक अच्छा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि देखिए कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, आपको पैसेज को मतलब डीप में समझना होगा तभी आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। सो आप एट मैक्स जितनी भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप वहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।